ऑनलाइन स्टडी में आप सभी का स्वागत है फिर से। ओनली फॉर 7th क्लास। जैसा कि पीछे हमने लिंक के बारे में जाना था, तो आज हम लिंक के बारे में ही पढ़ेंगे, परंतु जो उसके आगे जो है शब्दों की लिंग परिवर्तन के बारे में जानेंगे कि शब्दों में जो लिंग परिवर्तन होते हैं वो किस प्रकार होते हैं। तो उसके स्टेप बाय स्टेप फॉर्मूलेज बताए गए हैं कि आप लोग किस प्रकार उसको जान सकते हैं, उसको कैसे आप स्त्रीलिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं, एक पुल्लिंग को एक स्त्रीलिंग में कैसे कन्वर्ट करना है, वो चीज़ इस बारे में जानेंगे। कई ऐसे शब्द आते हैं जिसमें कि हम पहला स्टेप दिखते हैं यहाँ पर। पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने में बहुत से नियम लगते हैं। आइए हम जान लेते हैं। पहला नियम हमारे पास यह है। तो सबसे पहला हमारे पास जो है नियम है कि अकारांत पुल्लिंग शब्दों के अंतिम में अ को आ कर देते हैं। यानी कि जब जिस पुल्लिंग में अंतिम में आता है, जब हम उसको स्त्रीलिंग में कन्वर्ट करते हैं इसको, तो स्त्रीलिंग में आ बन जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप इसमें डायग्राम में देख सकते हो। जैसे हमारे पास शिक्षक है, तो स्त्रीलिंग में क्या बना? शिक्षिका। आप देख सकते हो क में जो अ है उसको आगे जाके क्या बना? शिक्षिका। वो आ में कन्वर्ट हो गया। तो इसी प्रकार ये जो डायग्राम है पूरा, ये हमारे पास बताया गया है कि अ को आ कैसे हुआ इसमें। जैसे कि शिक्षक है, शिक्षिका हो गया। अध्यक्ष है, अध्यक्षा हो गया। शासक है, शासिका हो गया। आचार्य है, आचार्य हो गया। तो इस प्रकार से ये अकारांत जो होते हैं, अकारांत जो पुल्लिंग है, उनकी जो शब्द अंतिम में जो शब्द अ आता है उसको आ कैसे होता है, ये आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। तो ये इन शब्दों को अ के स्थान पर आ हो जाता है। अब बात करते हैं आगे हम। जो हमारे पास दूसरा जो नियम है, ये बताता है कि जो अकारांत अकारांत व आकारांत अ और आ पुल्लिंग शब्दों के अंतिम में अ अथवा आ को ई कर देता है। यानी कि जब हमारा जो शब्द होते हैं, पुल्लिंग शब्द जो होते हैं, उसके अंतिम में अ या आ आता है, जब हम उसको स्त्रीलिंग में कन्वर्ट करते हैं तो वो ई बन जाता है। जब हम इस स्त्रीलिंग में कन्वर्ट करते हैं उसको, तो वो ई वाले शब्द बन जाते हैं। जैसे हमारे पास सखा है। एग्जाम्पल डायग्राम में देख सकते हो। सखा सखी बन गया। काका काकी बन गया। देव देव जिसमें अ है वो देवी बन गया। कुर्ता कुर्ती हो गया। ब्राह्मण ब्राह्मणी हो गया। अंधा अंधी हो गया। ठीक है। और पुत्र पुत्री हो गया। तो इस प्रकार से ये जो डायग्राम बनाया गया है वो अ या आ पुल्लिंग में हो, फिर उससे बाद जो अगर हम इसको कन्वर्ट करते हैं स्त्रीलिंग में तो वो ई बन जाता है, उसमें ई लग जाता है। ये तो था दूसरा। अब बात करते हैं तीसरा, जो कि हमारे पास ग है। उसमें क्या कहते हैं? अकारांत व आकारांत पुल्लिंग शब्द के अंतिम में अ अथवा आ के स्थान पर या जोड़ दिया जाता है। अब आगे देखिए, अ और आ होता है अकारांत पुल्लिंग। जो शब्द के जो अंत होते हैं, अंत में अ या आ के स्थान पर या लग जाता है। कई ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसमें कि आ आता है तो या लगता है उसमें, जैसे चूहा चूहिया, बूढ़ा बुढ़िया, लोटा लुटिया, जैसे चिड़ा चिड़िया, बंदर बंदरिया, ऐसे ऐसे जो शब्द होते हैं वो बनते हैं, वो या लग जाते हैं उसमें। अब ये तो थे हमारे पास तीसरा। अब हमारे पास है चौथा, जो कि व्यवसाय वाची पुल्लिंग शब्दों के अंत में इन लग जाता है। जैसे हम व्यवसाय से संबंधित है, जो कोई व्यवसाय कर रहा है, कोई सा भी कारोबार कर रहा है, उससे संबंधित जो ये शब्द लग जाते हैं। कोई भी व्यवसाय से संबंधित जो है उसमें क्या है, अंत में जैसे इन लग जाता है। अकारांत होता है परंतु उसमें क्या हो जाता है? इन लग जाता है।
जो स्त्रीलिंग में हम कन्वर्ट करते हैं। तो जैसे कहार है, कहारिन, जुलाहा, जुलाहिन, लोहार, लोहारिन, ठीक है, नाई, नाइन, दर्जी, दर्जिन। तो ऐसे ऐसे वर्ड जो है व्यवसाय से रिलेटेड होते हैं, जो कि कारोबार करते हैं उससे संबंधित जो है इसमें प्रयुक्त किया जाता है, इन वर्ड में इन प्रयुक्त किया जाता है। अब है हमारे पास पांचवा, कुछ संज्ञा शब्दों के अंत में आइन जोड़कर, यानी कि कुछ शब्द होते हैं जो कि पहले तो होते हैं, जैसे ई आता है या कुछ संज्ञा संज्ञा शब्द, संज्ञा जैसे नाम हो गए, तो उसमें क्या हो जाता है जब हम इन स्त्रीलिंग में कन्वर्ट करते हैं तो वो आइन लग जाता है। जैसे हलवाई, हलवाइन, मिश्र, मिश्राइन, पंडित, पंडिताइन, पंडा, पंडाइन, ऐसे गुरु, गुरुआइन, ऐसे जो होता है ना, तो वो उसमें आइन प्रत्यय लग जाता है। ऐसे कुछ संज्ञा शब्द होते हैं। अब हमारे पास देखिए, ये तो था हमारे पास पांचवा, अब आ गया हमारे पास छठा, कुछ संज्ञा शब्दों के अंत में आनी अथवा अनि जोड़ जोड़ दिया जाता है। कुछ ऐसे संज्ञा शब्द जो नाम होते हैं उनके अंत में आनी या आनी लग जाता है, जैसे कि हम कन्वर्ट करते हैं उसको स्त्रीलिंग में, शिव, शिवानी बन जाता है, इंद्र, इंद्राणी बन जाता है, भव, भवानी बन जाता है, पठान, पठानी बन जाता है। तो ऐसे ऐसे जो होते हैं वो स्त्रीलिंग में जब बदल दिया जाता है तो ऐसे परिवर्तन आते हैं। अब है हमारे पास सातवां, कुछ पुल्लिंग शब्द के अंत में वान को वती हो जाता है। जब हम जब पुल्लिंग में वान आता है, लास्ट में जो वान आता है, तो जब हम उसको स्त्रीलिंग में बदलते हैं तो उनमें वती लग जाता है। तो एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं, आप डायग्राम में, जैसे गुणवान हो गया, वान आ रहा है लास्ट में, तो स्त्रीलिंग में कन्वर्ट हुआ तो गुणवती हो गया। रूपवान हो गया तो रूपवती बन गया। भगवान हो गया तो भगवती बन गया। तो इस प्रकार ये ऐसे शब्द बताए गए हैं इसमें। अब है हमारे पास आठवां, कुछ पुल्लिंग शब्द के अंत में क्या होता है कि आन को अति कर देते हैं, जिसमें लास्ट में पुल्लिंग में आन आता है तो उसमें स्त्रीलिंग में बदल दिया जाता है तो अति आ जाता है। जैसे महान हो गया तो महती बन जाता है, श्रीमान श्रीमती बन जाता है, बुद्धिमान बुद्धिमती बन जाता है। ऐसे ही एग्जाम्पल हमारे पास है। अब है हमारे पास नौवां, कि अकारांत पुल्लिंग शब्दों के अंत में नी जोड़ दिया जाता है, नी जोड़ देते हैं। अगर अकारांत है, अकारांत पुल्लिंग ऐसे शब्द आते हैं तो उसके अंत में जो है, अगर उसमें कन्वर्ट करते हैं स्त्रीलिंग में, तो नी आ जाता है उसमें। जैसे मोर, मोरनी, शेर, शेरनी, भील, भिलनी। तो ऐसे ऐसे जो वर्ड्स होते हैं उसमें नी लग जाता है। ये तो था हमारे पास 9। अब करते हैं 10, जो नियम है। 10वां नियम क्या कहता है कि कुछ नियम, कुछ पुल्लिंग ऐसे शब्द होते हैं जो जो पुल्लिंग शब्द होते हैं उसमें अंत में ई आता है तो उसके स्थान पर इनी लग जाता है। जैसे अभिमानी हो गया तो उसको अभिमानिनी कहेंगे, उसको तपस्वी तपस्विनी कहेंगे, उसको ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणी कहेंगे। इन्हीं प्रत्यय लग जाता है उसमें, यानी कि जब हम कन्वर्ट करते हैं स्त्रीलिंग में तो ई, जो पुल्लिंग में ई आता है उसको इन ही हो जाता है जब हम उसको स्त्रीलिंग में करते हैं। ये तो था हमारे पास 10वां। अब है हमारे पास 11वां, जो नियम बताता है कि
कुछ पुल्लिंग शब्दों के अंत में ता के स्थान पर त्रि हो जाता है। कोई पुल्लिंग है तो ता लग रहा है उसके लास्ट में, तो जब हम उसको स्त्रीलिंग में बदलते हैं तो उसको त्रि हो जाता है। जैसे कर्ता कर्तरी बनता है, भर्ता भर्तरी बन जाता है, प्रबंधक कर्ता तो प्रबंध कर्तरी बन जाता है, दाता दात्री बन जाता है, नेता नेत्री बन जाता है। तो इस तरीके से ये चीजें बनती है। अब है हमारे पास 12वां, जो कि लास्ट है हमारे पास। कुछ संज्ञा शब्दों में स्त्रीलिंग बिल्कुल ही भिन्न रूप से होते हैं, भिन्न होते हैं, यानी कि उस उनको कुछ लेना देना नहीं होता, बट बनते हैं। तो पुल्लिंग में जैसे हमारे पास बनता है, एक डायग्राम बनाया गया है इसमें, कि जैसे कवि हो गया, कवयित्री बनता है, नर नारी होता है, ससुर सास होती है, राजा रानी होती है, सम्राट सम्राज्ञी होती है, युवक युवती होती है, विदुर विधवा होती है, विद्वान विदुषी होती है। तो ऐसे ऐसे जो शब्द होते हैं, संज्ञा शब्द होते हैं, वो भिन्न होते हैं। तो इस प्रकार ये नियम बताए गए हैं। आज जैसे कि हमने शब्दों के लिंग परिवर्तन के बारे में जाना है, तो आज ये जो नियम हमने आपके सामने बताए हैं, तो इस प्रकार आप लोगों ने इसको अपनी कॉपी में करना है, अच्छी तरीके से लिखना है और नियमों को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और कॉपी में ध्यानपूर्वक इसको लिखना है। तो आज के